Assalamu alaikum and welcome to Reality Check, the show where we don't just talk about headlines. We slow down, we zoom out and we try to discuss those things जो headlines के पीछे कहीं छुप जाती हैं. आज के एपिसोड में दो बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स पर बात करेंगे. एक पाकिस्तान के डिजिटल फ्यूचर से रिलेटेड और दूसरा पाकिस्तान के ग्लोबल डिप्लोमेटिक रोल के रिलेटेड. एक तरफ गवर्नमेंट और गूगल ने मिलकर AI सीखो 2026 लॉन्च किया है, जिसका एम ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्किल्स यूथ को दिए जाएं, और दूसरी तरफ इस्लामाबाद में यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के दरमियान टॉक्स हो रही हैं, जिसे यूनाइटेड नेशंस ने एक पॉजिटिव स्टेप करार दिया. तो चलिए शुरू करते हैं. पाकिस्तान अब आहिस्ता आहिस्ता डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन असल चैलेंज ये है कि क्या हमारी यूथ इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार है. इस सवाल के जवाब देने के लिए AI सीखो 2026 इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है. ये एक जॉइंट एफर्ट है गवर्नमेंट और गूगल की, जिसका एम ये है कि पाकिस्तान की यूथ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मॉडर्न डिजिटल स्किल्स से इक्विप किया जाए, और वो भी बिल्कुल फ्री. इस इनिशिएटिव को गूगल फॉर डेवलपर्स लीड कर रहा है, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलेनॉर और इनोवेस्टा भी इसका हिस्सा है. ये सिर्फ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट इकोसिस्टम है जहां लर्निंग, एक्सपेरिमेंटेशन और कंपटीशन सब कुछ एक साथ मिलता है. AI सीखो का स्ट्रक्चर कैसा होगा और ये काम कैसा करेगा. इस प्रोग्राम को 2 फेजेस में डिवाइड किया गया है. इसका पहला फेज ये है कि ऑनलाइन लर्निंग चैलेंज को एक्सप्लोर किया जाएगा. अप्रैल 11 से 3 मई तक पार्टिसिपेंट्स जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोटोटाइपिंग सीखेंगे. उन्हें 2 ट्रैक्स दिए जाएंगे. ऐप बनाओ, गेम उठाओ. पार्टिसिपेंट्स को अपनी फुली फंक्शनल सॉल्यूशंस सबमिट करनी होंगी. यानी सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी ज़रूरी है. हम बात करते हैं फेज़ 2 की. उसमें सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स के लिए हैकाथॉन ऑर्गेनाइज किए जाएंगे कराची, लाहौर और इस्लामाबाद जैसे शहरों में. यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के लिए मोबाइल ऐप्स डेवलप करना होंगे. और सबसे एक्साइटिंग बात ये है कि ये 2.5 रुपीज़ का प्राइज़ पूल भी इसमें शामिल है. ये सिर्फ लर्निंग नहीं, बल्कि एक इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी एक सफ़र है. वाइब कोडिंग टेक्नोलॉजी का एक नया ट्रेंड. AI सीखो का सबसे यूनिक एस्पेक्ट है वाइब कोडिंग. ट्रेडिशनल कोडिंग मुश्किल होती थी, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेजेस, सिंटैक्स और टेक्निकल बैरियर्स के साथ, लेकिन वाइब कोडिंग इस कंसेप्ट को कम्प्लीटली चेंज करता है. इस अप्रोच में आप नेचुरल लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, मतलब आप सिर्फ डिस्क्राइब करें कि आपने क्या बनाना है और AI आपके लिए कोड जनरेट करता है. ये बिगनर्स के लिए गेम चेंजर भी साबित हो सकता है. अब कोडिंग सिर्फ डेवलपर्स तक लिमिटेड नहीं रहेगी. डॉक्टर्स, जर्नलिस्ट, स्टूडेंट्स, लॉयर्स सब अपने आइडियाज़ इस ऐप को देकर डिजिटल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. पार्टिसिपेंट्स को नेक्स्ट जनरेशन टूल्स यूज़ करना भी सिखाया जाएगा, जिसमें शामिल है गूगल AI स्टूडियो, गूगल एंटी ग्रेविटी. इन टूल्स के ज़रिए लोग नेचुरल लैंग्वेज के थ्रू सॉफ्टवेयर डेवलप करना सीखेंगे. ये अप्रोच फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए एक नया मॉडल है, जहां क्रिएटिविटी और AI ऑटोमेशन कंबाइन होती है. अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट रियलिटी चेक जो कि बहुत ज़रूरी है. प्रोग्राम स्ट्रॉन्ग है, लेकिन क्या ये ग्राउंड लेवल पर इफेक्टिव होगा, ये एक बहुत अहम सवाल है. पाकिस्तान के सामने कुछ मेजर चैलेंजेस हैं. सबसे पहले डिजिटल डिवाइड, विच मीन्स कि अर्बन और रूरल कम्युनिटीज़ के दरमियान गैप. इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी हर जगह आसान नहीं है. क्वालिटी एजुकेशन की कमी है और टेक्निकल अवेयरनेस की भी कमी है. अगर AI सीखो सिर्फ बड़े शहरों तक लिमिटेड रहता है, तो इसका इम्पैक्ट भी शायद लिमिटेड हो जाए. लेकिन अगर इसे नेशन वाइड लेवल पर इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो ये पाकिस्तान की यूथ के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है. AI इकोनॉमी क्या पाकिस्तान के लिए रेडी है? गवर्नमेंट का विजन ये है कि पाकिस्तान एक सर्विस बेस्ड इकोनॉमी से AI पावर्ड प्रोडक्ट बेस्ड इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट करे. ये एक बोल्ड विजन तो है. पाकिस्तान की 65% पॉपुलेशन यूथ पर बेस्ड है, जो एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी है. अगर ये यूथ AI स्किल्स हासिल कर लेती है, तो पाकिस्तान ग्लोबल फ्रीलांसिंग, स्टार्टअप्स और टेक इनोवेशन में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन ले सकता है. लेकिन इसके लिए एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी ज़रूरी है. अब हम चलते हैं दूसरी न्यूज़ स्टोरी की तरफ, जहां बात होगी पाकिस्तान के ग्लोबल डिप्लोमेटिक रोल की. इस्लामाबाद टॉक्स और पाकिस्तान का ग्लोबल रोल. हालिया दिनों में इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान
डिप्लोमेटिक हब बनकर सामने आया है। यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के दरमियान हाई लेवल टॉक्स हुई जो लगभग 21 घंटों तक जारी रही। फाइनल एग्रीमेंट तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी यूनाइटेड नेशंस ने इसे एक बहुत बड़ा पॉजिटिव और मीनिंगफुल स्टेप कहा है। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने ये कहा है कि इस कॉन्फ्लिक्ट का कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। यूएन के मुताबिक सिर्फ डायलॉग और डिप्लोमेसी ही एक आगे का रास्ता दिखा सकता है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि अगर कोई फाइनल एग्रीमेंट नहीं हुआ तो टॉक्स फेल होती हैं, लेकिन डिप्लोमेसी में ऐसा हरगिज नहीं होता। डिप्लोमेसी एक लॉन्ग प्रोसेस है। इस्लामाबाद टॉक्स का सबसे बड़ा अचीवमेंट ये था कि दोनों ऐसे मुल्कों को 40 साल से ज्यादा अरसे के बाद एक नेगोशिएटिंग टेबल पर लेकर आना। ये इंडिकेट करता है कि कम्युनिकेशन चैनल अभी भी खुला है। डिस्कशंस में मल्टीपल क्रिटिकल इश्यूज कन्वे हुए। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, सैंक्शंस रिलीफ, मैरिटाइम सिक्योरिटी, रीजनल स्टेबिलिटी, ये सब बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं और इन पर एग्रीमेंट सिर्फ एक दिन में नहीं हो सकता, क्योंकि डिप्लोमेसी एक लंबा प्रोसीजर है। पाकिस्तान का रोल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। पाकिस्तान एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है जहाँ पर ईरान और अमेरिका ने एक टेबल पर बैठकर बात की। ये पाकिस्तान के लिए एक डिप्लोमेटिक सक्सेस है। यूनाइटेड नेशंस ने पाकिस्तान के साथ सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, टर्की के एफर्ट्स को भी अप्रिशिएट किया और ये बात ये इंडिकेट करती है कि पाकिस्तान अब रीजनल नहीं बल्कि ग्लोबल डिप्लोमेसी में एक एक्टिव रोल प्ले कर रहा है। मिडिल ईस्ट टेंशंस का इम्पैक्ट सिर्फ पॉलिटिक्स तक लिमिटेड नहीं होता, इसका डायरेक्ट इफेक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पर होता है। फ्यूल प्राइसेस बढ़ जाते हैं, सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब हो जाती हैं, ट्रेड इफेक्ट होता है और यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक थाउजेंड्स ऑफ सी फेयरर्स स्ट्रैंडेड हैं और शिपिंग रूट्स भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। ये सब फैक्टर्स इनडायरेक्टली पाकिस्तान को भी इफेक्ट कर रहे हैं। अब बात करते हैं ट्रस्ट डेफिसिट की। इन टॉक्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है, एक्सपर्ट्स के मुताबिक सबसे बड़ा चैलेंज ट्रस्ट डेफिसिट है। ईरान चाहता है कि उसे यूनाइटेड स्टेट्स से गारंटीज मिलें और वो अपने कमिटमेंट्स को फॉलो करें, जबकि अमेरिका ये चाहता है कि ईरान पहले कंप्लायंस करे। ये एक डेडलॉक क्रिएट करता है और जब तक ये ट्रस्ट गैप सॉल्व नहीं होता तो शायद ये टॉक्स स्लो ही रहे। यूएन एनवॉय भी इस्लामाबाद विजिट करने वाले हैं, जो ये इंडिकेट करता है कि पाकिस्तान का रोल कंटिन्यू रहेगा। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी डिप्लोमेटिक क्रेडिबिलिटी को स्ट्रेंथन करे और पाकिस्तान इस रोल को इफेक्टिवली हैंडल करता है तो वो ग्लोबल पीस एफर्ट्स में एक बहुत अहम हिस्सा बन सकता है। ये था आज का रियलिटी चेक। सरफेस पर दोनों अलग लगते हैं, लेकिन हकीकत में ये दोनों पाकिस्तान के फ्यूचर को रिप्रेजेंट करते हैं। एक तरफ है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरी तरफ है डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट। एक स्ट्रॉन्ग मुल्क वो होता है जो इंटरनली स्किल्ड हो और एक्सटर्नली रेलिवेंट भी। अगर पाकिस्तान अपनी यूथ को एआई स्किल्स देता है और साथ ही साथ ग्लोबल डिप्लोमेसी में एक्टिव रहता है तो पाकिस्तान का फ्यूचर यकीनन प्रॉमिसिंग है। अगर आप स्टूडेंट हैं या प्रोफेशनल हैं तो ये वक्त है अडेप्ट करने का। एआई अब हर फील्ड को बदल रहा है और अगर आपने इस वेव का हिस्सा नहीं बने तो शायद आप पीछे रह जाएंगे। इसीलिए ऐसे इनिशिएटिव्स को सीरियस लेना ज़रूरी है और पाकिस्तान इस वक्त ट्रांजिशन फेज में है। चैलेंजेस भी हैं और उससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी। अगर एआई सीखो जैसे इनिशिएटिव्स प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हुए और पाकिस्तान अपना डिप्लोमेटिक रोल इसी तरह रखा तो फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आपका क्या ख्याल है? क्या एआई सीखो पाकिस्तान के यूथ के लिए गेम चेंजर होगा और क्या इस्लामाबाद टॉक्स रीजन में असल पीस ला सकती हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं हूं रमना सईद, साइनिंग ऑफ फ्रॉम रियलिटी चेक, where facts cut through the noise. Catch you in the next episode.